हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एंडिलो क्लासेस में। आप सभी की इतनी सारी रिक्वेस्ट के कमेंट्स के बेस पे आज मैं आपको पुलिस एक्ट 1861 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाली हूँ कि ये एक्ट जो है क्यों आया, कैसे आया, कब आया, क्या इस एक्ट के अलावा स्टेट भी अपना पर्टिकुलर एक्ट बना सकती है या नहीं बना सकती। तो सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, कितने सेक्शंस हमें इसमें पढ़ने पड़ते हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो, आज मैं जो पुलिस एक्ट की बात कर रही हूँ वो 1861 का पुलिस एक्ट है, 1861 का पुलिस एक्ट है। अब ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है, ये प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था इसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्या किया था, इस एक्ट को बनाया था। मतलब ये 1861 से जो एक्ट चला आ रहा है ये ही अब प्रेजेंट में भी हमारे पास है। पूरे अगर मैं भारत की बात करूं तो पूरे भारत में ये जो पुलिस एक्ट है 1861 का, ये एक्ट चल रहा है। बट अगर यहाँ पे कोई स्टेट अपना कोई पुलिस एक्ट बनाना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है तो कर सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, देखो संविधान की मैं बात कर रही हूँ, संविधान में हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं जो कि लिस्ट के बारे में बताता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो पुलिस सब्जेक्ट है, पुलिस एक्ट जो सब्जेक्ट है वो एक स्टेट का लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट का है। स्टेट लिस्ट में ये एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर चाहे तो वो अपने स्टेट के लिए पुलिस एक्ट बना सकती है। जैसे राजस्थान का पुलिस एक्ट बना हुआ है तो राजस्थान में राजस्थान का पुलिस एक्ट काउंट होता है। लेकिन जहां पर पर्टिकुलर स्टेट का कोई पुलिस एक्ट नहीं बना हुआ है वहां पर 1861 का पुलिस एक्ट एप्लीकेबल होता है। पहले हम आज इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर को शेयर करते हैं और मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं पूरा 1861 का, जिसमें टोटल 47 सेक्शन है, पूरा एक्ट आपको YouTube पे करवा दूंगी, देन लाइव करवा दूंगी। बट उसके लिए मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स चाहिए ताकि उनसे मोटिवेट होके मैं पूरा पुलिस एक्ट आपको करवा सकूं। देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। देखो, जब भारत में पुलिस व्यवस्था को संगठित करने के लिए जो सबसे प्रमुख और सबसे पुराना कानून बनाया गया वो यही है 1861 का कानून। अब 1861 से पहले 1857 में जो विद्रोह हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा ये पारित किया गया था। अब ब्रिटिश शासन को ये महसूस कराया कि उन्हें भारत में एक पार्टिकुलर संगठित, अनुशासित और पुलिस बल की आवश्यकता है जो शासन के विरुद्ध होने वाली अव्यवस्था को कंट्रोल कर सके। जिस चीजों को देखते हुए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पुलिस एक्ट 1861 जो है एग्जिस्टेंस में लेकर आए। अब इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक पर्टिकुलर देश में किसी पुलिस फोर्स को या चीजों को अनुशासित करने के लिए जरूरी होती है। तो देखो, हर एक स्टेट में पुलिस बल की स्थापना करना ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। पुलिस को अनुशासनित और पदानुक्रम में ढांचे में संगठित करना, राज्य सरकार के कंट्रोल में पुलिस प्रशासन को रखना और कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये सारी चीजें क्या थी, एक तरीके की ऑब्जेक्ट था इस एक्ट को लाने के लिए। और इस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक कॉलोनियल नेचर का है, औपनिवेशिक जो है शासन के लिए ये बनाया गया था। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं इस एक्ट की एक्चुअल में नेचर क्या है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, औपनिवेशिक या कॉलोनियल ये एक कानून माना जाता है। इसमें पुलिस पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, पुलिस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, जवाबदेही की व्यवस्था सीमित होती है। अब देखो, इसमें जो एक्चुअल में मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, 1861 का जो ये हमारा पुलिस एक्ट बना हुआ है, एक्ट
एक्चुअल में इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है कि इसमें पुलिस बल की स्थापना की गई है हर स्टेट में। पुलिस बल पर स्टेट का कंट्रोल होता है। अब पुलिस अधिकारियों की अपॉइंटमेंट जैसे इसमें की गई, इंस्पेक्टर जनरल होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक्सेट्रा होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर हमें पुलिस की पर्टिकुलर ड्यूटीज बता दी कि पुलिस को एक्चुअल में किस तरीके का काम करना चाहिए। अगर मैं इसको साइड में थोड़ा रखते हुए अगर मैं बात करूं हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ की, बीएनएस की, तो बीएनएस में भी पुलिस के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपोज की गई है। अगर पुलिस उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करता तो पर्टिकुलर ये कहा जाता है कि उन्होंने क्या कर दिया है, ओमिशन किया है। अब जैसे पुलिस का काम है अपराधों को रोकना, अपराधों को प्रिवेंट करना, जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन लिखकर और कोर्ट तक पहुंचाना। अब इन सारे कार्यों के बीच अगर वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता तो यहाँ पे उसने ओमिशन किया है। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए भी पुलिस एक्ट बनाया गया है और इसके अलावा उनके डिसिप्लिन और पनिशमेंट संबंधी प्रोविजन भी इसमें रखे गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पुलिस एक्ट है 1861 का, एक्चुअल में इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं। इस 7th शेड्यूल में 3 तरीके की लिस्ट दी जाती है, जिसे पहले में संघ सूची, देन राज्य सूची और एक संवर्ती सूची हम पढ़ते हैं। अब यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनमें लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का होता है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, लॉ बनाने का राइट स्टेट को होता है और इसी स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है पुलिस का, जिसमें लॉ बनाने का राइट स्टेट को दिया गया है। इसीलिए हर एक स्टेट क्या कर सकती है, अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए एक पुलिस अधिनियम बना सकती है। फिर बात करते हैं संवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें सेंट्रल भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। अब जैसे कुछ जनरल लॉज होते हैं लाइक बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये एक जनरल लॉ है, पूरे भारत पर एप्लीकेबल होते हैं। अब पूरे भारत के अंदर स्टेट है, अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट अगर पर्टिकुलर चाहे तो इन जनरल लॉज में अमेंडमेंट कर सकती है कि पर्टिकुलर किसी सेक्शन को लेके अमेंडमेंट कर सकती है, जो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ उस राज्य पर एप्लीकेबल होगा। तो संवर्ती सूची में संघ भी नियम बना सकती है, यूनियन भी और राज्य भी बना सकती है। तो ये जो पुलिस एक्ट है वो हमारा स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। तो स्टेट अपने लिए क्या कर सकती है, पुलिस एक्ट बना सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी की। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। जैसे राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है, डीजीपी का निश्चित कार्यकाल इसमें बताया, पुलिस स्थापना बोर्ड के बारे में इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, जांच और कानून व्यवस्था में कार्यों का पृथक्करण के बारे में बताया। कौन सा केस है, प्रकाश सिंह का केस है, जो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको पुलिस एक्ट के बारे में कुछ चीजें बताई है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पुलिस एक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको नोट करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पुलिस एक्ट के बाकी सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ ये जो यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताई है जिनको आप अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हो, तो इस पीडीएफ को, ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी बता रखी है सारी चीजें, आप इस पीडीएफ को अपने एमडी लॉ क्लासेस के प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके और वहां से ऐप से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और डेली 7 PM अपनी डेली एमसीक्यूज की लाइव क्लास है, जिसमें 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हम पढ़ते हैं। कुछ हमने केसेस के बारे में भी डिस्कस किया है जो सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट्स हैं। और उसके अलावा अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा जिससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।